वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप में निवेश को लेकर, जहाँ पर लगातार आउट परफॉर्म करते हुए इस सेक्टर में जितना जोश है, निवेशकों में भी उतना जोश है इसमें पैसे लगाने को लेकर। कंपनियों की बात करें या फंड्स की बात करें, हर कोई स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहता है। अगर पहले से आपके पोर्टफोलियो में है तो आप रिटर्न्स को देखकर खुश हो रहे होंगे, और अगर नहीं है तो इस मौके पर आप चाहेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो। लेकिन इस पूरे स्मॉल कैप के मायाजाल को हम समझते हैं। मायाजाल इसीलिए क्योंकि फिलहाल तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हाल फिलहाल की चाल को देखकर आपको आगे की रणनीति बनानी चाहिए? अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो इसको टैक्टिकली अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं, तो वो रणनीति आपके लिए क्या होनी चाहिए? सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, एक बार फिर से स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और स्मॉल कैप, जैसा कि आपको भी मेरे ख्याल से इसका अनुभव हो ही चुका होगा जब आप अपने क्लाइंट से बात करते होंगे कि सब स्मॉल कैप मैजिक में जो है वो मग्न हो चुके हैं पूरी तरह। कोई भी फोमो का शिकार नहीं होना चाहता और हर कोई इस फर्राटा दौड़ती हुई रेलगाड़ी में चढ़ना चाहता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। लेकिन खतरे की भी घंटी है कि नहीं है? तो शुरुआत करते हैं खतरे की घंटी से ही, टाइमिंग से ही। बताइए। कविता, आपने एकदम सही कहा कि अभी जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो रिटर्न्स मिल रहे हैं और इतनी इतनी एक्साइटमेंट है लोगों को लेके, इन्वेस्टर्स को लेके। हम हमारे कोई भी मान लीजिए पोर्टफोलियोज देखते हैं, जो अपने शोज पे कॉलर्स आते हैं या कोई भी दूसरे पोर्टफोलियोज या कोई निवेशकों से मिलते हैं, सबको ये होता है कि मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। और वो क्यों है, अगर हम कारण समझने की कोशिश करें, आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स को पता नहीं कि स्मॉल कैप एक्चुअली फंड ऑपरेट कैसे करता है, किन तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। सिर्फ उन्होंने पास्ट के रिटर्न्स देखे हैं और उस बेसिस पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो एक खतरे की घंटी है। जो आपने पहले पूछा कि क्या क्या कोई चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देना है, वो ये है कि कभी भी आप अगर पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 साल के रिटर्न्स देखे, 3 साल के रिटर्न्स देखे और उस बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो कैटेगरी का ये पीक हो चुका हो। ऐसा नहीं कि है, लेकिन हो सकता है पीक हो गया और आप पीक में एंटर कर रहे हैं और अगले जो 1 साल या 3 साल या 4 साल का टाइम होराइजन, उसमें शायद आपको नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न्स मिले। तो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था, ये देखना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखे हैं और इसमें निवेश कर रहे हैं, आप स्मॉल कैप के बारे में समझते नहीं है, तो ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। हम अपनी स्क्रीन पे बीते कुछ महीनों के रिटर्न्स भी फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर इंडेक्स ने और कुछ स्मॉल कैप कंपनियों ने भी जो है रिटर्न्स दिए हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स ने भी जो परफॉर्म किया है उसके भी हम आंकड़े देख रहे हैं। लेकिन जैसा आपने हर्ष बिल्कुल सही समझाया है कि खतरे की घंटी यहाँ पर है। लेकिन जिस फिलहाल मायाजाल में लोग हैं और एक हर्ड मेंटालिटी भी चल रही है यहाँ पर हर स्मॉल कैप को लेकर, ठीक है? क्योंकि अगर कोई किसी के पास ऑलरेडी अगर स्मॉल कैप पड़ा हुआ है, बीते कुछ सालों में वो चला नहीं होगा, लेकिन एकाएक अगर चलने लगा है तो उसने जाके किसी एक शख्स को बता दिया होगा कि अरे हमें तो इतना मुनाफा हो गया, तुम भी खरीद लो। तो कहीं ना कहीं लोग हर्ड मेंटालिटी का भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन साथ ही हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी चाल इसकी बेहतर दिखाई दे रही है तो आप इससे दूर बने रहें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? फायदा आपको उठाना चाहिए, लेकिन तरीके से फायदा उठाना चाहिए। हर्ष, हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके हाथ जो है वो जल जाए आगे चलकर। भले ही स्टॉक्स में आप पैसे लगा रहे हो या किसी फंड के जरिए आप निवेश कर रहे हो, बहुत सतर्कता के साथ जो है आपको रणनीति बनानी चाहिए। फंड्स की मैं बात करती हूँ हर्ष, क्योंकि जब स्मॉल कैप कैटेगरी की हम बात करते हैं ना, तो ये यूनिवर्स तो बहुत बड़ा होता है और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फंड मैनेजर का जो अनुभव है, जो उनकी खासियत है, वो इसी में दर्शाई जाती है, इसी में दिखती है कि किस तरह के नगीनों को वो अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं, ठीक है? स्मॉल कैप के साथ साथ आजकल माइक्रो कैप की भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, जो कि स्मॉल कैप का हिस्सा होते हैं कुछ फंड्स में, ठीक है? तो मुझे बताइए कि फंड्स के जरिए कैसे, एक तो क्या अभी पैसे लगाना किसी स्मॉल कैप फंड में सही है या नहीं है? क्योंकि ये सवाल आमतौर पे लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अरे इतने ऊंचे चल रहे हैं ये फंड्स, अभी पैसा लगाएंगे, बाद में बाजार गिर गया तो फंड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो क्या अभी इस तेजी में हिस्सा ले ले या थोड़ा सा रुक जाए, या ये सब टाइमिंग बेकार है? आपने कविता सभी चीजें जो कही है ना, वो एकदम राइट है। अब मैं इसका एक जवाब देता हूँ कि पहले आपको यह समझना है कि स्मॉल कैप कैटेगरी होती क्या है। अगर एक इन्वेस्टर समझ जाए कि आप किस तरह की कंपनी में डाल रहे हैं, आपको टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल वर्ड में बता दूं, मार्केट में जो सारी लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनमें से टॉप
250 अगर हटा दें, हम 250 कंपनियां हटा दें, टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो 250 के बाद में जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। तो करीबन 5 या 6 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं, और 250 के ऊपर के नीचे जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें, सो 15,000 करोड़ तक की जो कंपनी वैल्यूएशन है, मान लीजिए 3, 4, 5 करोड़ या 10 करोड़ से लेके जो 15,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन है, वो स्मॉल कैप में मोटा मोटी आती है। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, ये 5,000 कंपनियां हैं मान लीजिए, लेकिन जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं वो लगभग 250-300 कंपनियों के बियॉन्ड में जाते नहीं है। सो 201 से लेके जो 500 या 550 नंबर की कंपनियां हैं, मोटा मोटी सारा इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनियों में जाता है। छोटा मोटा इधर उधर होता है, अलग बात है। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स है, अगर कोई भी इन्वेस्टर पैसे लगा रहा है, वो पैसे जाते कहाँ हैं? वो एसेंशियली इन कंपनियों में जाते हैं जो 251 वैल्यू नंबर पे है, गोइंग अप टू 500 550 नंबर तक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा इन कंपनीज का? करीबन 5,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक। तो ये है जहां पे आपके पैसे जा रहे हैं। अब इसमें फंड मैनेजर का रोल क्या होता है? क्योंकि ये स्मॉल कैप है, इनमें जो कंपनियां हैं इनमें हाई वोलेटिलिटी रहती है, इनमें हाईली लिवरेज बैलेंस शीट्स होंगी। ये कंपनियां ऐसी हैं जो एक छोटा सा सीड है या वो बढ़ने की कगार पे है। तो आपको इसे एक अर्ली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनकी वैल्यूएशन सही है और जिनका बिजनेस अच्छा है, और उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करना। क्योंकि यूनिवर्स मैंने बताया बहुत बड़ा है, आपको सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। तो इसी के लिए फंड मैनेजर, स्कीम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि हम एलोकेशन कैसे करें, हमें इनमें इन्वेस्ट करना है, हमें फोमो नहीं होना चाहिए, हमें बस मिस भी नहीं करनी है कि भाई हमें हमारा एलोकेशन होना चाहिए। तो हमें कविता, एक सिंपल रूल है, मार्केट का कोई भी लेवल हो, आपका रूल ये होना चाहिए कि आपका डाइवर्सिफिकेशन होना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है जमा करने के लिए, तो आप सारे पैसे ना ही लार्ज कैप में लगाएंगे, ना ही स्मॉल कैप में लगाएंगे, ना ही मिड कैप में। आपको क्या करना है? आपको ये पैसे स्प्लिट करने हैं। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये डिसाइड करें कि आपको कितना परसेंट लार्ज कैप में रखना है, कितना मिड और कितना स्मॉल। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये मार्केट समझ में आता है, मार्केट अगर कल गिर भी गया तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, मैं वेट करने को तैयार हूं, तो शायद आप हायर एलोकेशन स्मॉल कैप में लगाएंगे। तो आपका एलोकेशन हो सकता है 30 to 40% हो सकता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव या मॉडरेटली अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और लेकिन आप मिड कैप का और स्मॉल कैप का फायदा लेना चाहते हैं और आपका टाइम होराइजन 10 साल के ऊपर है, तो आप करीबन 20 to 30% लगाएंगे। सो मान लीजिए 20% मिड कैप में लगा दिया, 20-25% आपने स्मॉल कैप में लगा दिया और बाकी आप लार्ज कैप में लगाएंगे। सो रूल एक है, आप पास्ट रिटर्न देख के अपना एलोकेशन चेंज नहीं करते, आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के एलोकेशन डिसाइड करते हैं कि मार्केट के कौन से सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है। आप अगर स्मॉल कैप एलोकेशन लेना चाहते हैं तो आप एक फंड से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फंड मैनेजर स्किल्स की बात हम कर रहे हैं। तो आप, ऐसा हो सकता है कि 2 फंड मैनेजर के स्किल्स आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप 2 फंड का ले सकते हैं। सो आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली इसे प्लान करना होगा, और ये पूरी प्लानिंग में मार्केट का कंडीशन, मार्केट किस लेवल पे है, वो आता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मार्केट लेवल देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन कर रहे हैं। सो आई थिंक यही एक चेंज है जो अगर कर लें तो आप एक इन्वेस्टमेंट जर्नी, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, आप उससे सही फायदा उठा पाएंगे। मेरे ख्याल से हर्ष, हम इस मुद्दे पे और भी बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शक दरअसल फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं उनके सवालों के जवाब का, तो मेरे ख्याल से उसी ओर हम बढ़ते हैं। और मेरे साथ फोन लाइन पर वैभव क्या जुड़ गए हैं? हाँ, यस मैम, सुन रहा हूँ मैं। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं वैभव जी? मैं फिलहाल मालेगांव से बात कर रहा हूँ। चलिए, आपका सवाल मेरे पास है, आपके फंड्स की डिटेल मेरे पास है जो आपने भेजी है, और 10 से 15 साल जो है आप इसमें रहना चाहते हैं। रिटायरमेंट कॉर्पस आपने कितना लक्ष्य रखा है अपना? जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं रखा है, जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलिए, उसके पीछे भी एक कैलकुलेशन होती है जो अगर आप हमें देते, आंकड़ा देते, तो आपके लिए प्लानिंग करना आसान हो जाता। लेकिन हर्ष, फटाफट हम और भी दर्शकों के सवाल लेंगे। फिलहाल वैभव जी की सहायता आप कैसे कर पाएंगे? तो देखिए वैभव जी, आपका अगर ये पोर्टफोलियो हम अगर फ्रेश बनाते तो ये पोर्टफोलियो इस तरह नहीं बनता। आपका बहुत ज्यादा हद तक आपका एक सेक्टर फंड है, स्मॉल कैप है, सो थोड़े एलोकेशन हम चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें इस तरह से इन्वेस्ट किया और ये मिनिमम 10 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं,
तो आप फिलहाल कंटिन्यू करिए। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉशन बता रहा हूँ कि अगर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एलोकेशन फ्लेक्सी कैप की तरफ और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका टाटा डिजिटल और स्मॉल कैप फंड में। नेवरदलेस आप शुरू कर चुके हैं, आप कंटिन्यू करिए, लॉन्ग टर्म होराइजन है, फिलहाल कंटिन्यू करिए। आगे जाते हुए थोड़ा एलोकेशन चेंज करिएगा जब आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहें। आगे बढ़ूंगी झटपट। मेरे साथ क्या अंतरिक्ष माथुर फोन लाइन पर हैं? अंतरिक्ष हाय, आपका सवाल हम ले रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। आपके सवाल की डिटेल्स मेरे पास है और 5 करोड़ का टारगेट है आपका 20 साल में। आपने फंड्स की भी डिटेल्स दे दी हैं। मेरे साथ हर्षवर्धन रुंगटा है जो आपके पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। क्या इसमें आपको और कुछ ऐड करना है? सवाल क्योंकि मेरे पास है और समय कम है तो मैं झटपट जवाब की ओर बढ़ना चाहती हूँ। क्या मैं बढ़ जाऊँ? हाँ जी। ओके, थैंक यू अंतरिक्ष। बताइए हर्ष। ओके सो कविता, अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें, करंट वैल्यूएशन जितना है और प्लस ये अगर 30 से 35 हजार रुपए हर महीने का जमा करेंगे तो इनका जो 5 करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। आज की तारीख में 13,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये 10 से 15 हजार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो करीबन 28-30 हजार रुपए तक ये आ चुके हैं। तो इनका कॉर्पस एक्यूमुलेट नहीं भी हो तो बहुत पास में आ जाएगा। अब जो इनके पोर्टफोलियो पे बात करें, बहुत फ्रेगमेंटेड पोर्टफोलियो है। आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो 4 ELSS फंड आपके पोर्टफोलियो होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो अभी आप जो भी अमाउंट सोचे इन्वेस्ट करने का वो इन स्कीम्स में करें जो मैं अभी बताने वाला हूँ। पराग पार एक फ्लेक्सी कैप जो आपके पास ऑलरेडी है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, इसमें 2,500 की लिमिट है तो आप वो कंटिन्यू करें। SBI स्मॉल कैप, टाटा टैक्स सेविंग रिटेन करें, बाकी सारी ELSS बंद कर दें और उसमें 5,000 करें। और कोटक इक्विटी कॉन्ट्रा फंड एक नई स्कीम दे रहा हूँ जो वैल्यू ओरिएंटेड है। तो ये स्कीम्स में आप करें, जो भी अमाउंट आप डिसाइड करें इन स्कीम्स में डिवाइड करके आप इन्वेस्ट कर दें। अंतरिक्ष माथुर, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भेजा, शुभकामनाएं आपको आपके आगे के निवेश के लिए। और हर्ष, चलिए हम सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए हर्ष, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? एक ही पॉइंट कविता, जो शुरुआत में हमने बात की थी कि आप जब अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें, पास्ट रिटर्न्स देख के अपना पोर्टफोलियो क्रिएट ना करें। ये एक सबसे बड़ी गलती है जो निवेशक करते हैं कि आप रिटर्न्स देखते हैं पास्ट और अपना एलोकेशन चेंज करते हैं, एलोकेशन डिसाइड करते हैं। ये शुरुआत है एक बहुत बड़े ब्लंडर की और आप अपना पोर्टफोलियो ऐसे नहीं बना सकते। आपको ये देखना है कि आपकी जरूरतें क्या है और आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है और उस हिसाब से आपको एलोकेशंस करने हैं। तो सिर्फ एक चीज जो मैं कहूंगा इन्वेस्टर से अवॉइड करें, आप पास्ट परफॉर्मेंस देके अपना पोर्टफोलियो ना बनाएं। और राइट, मेरे ख्याल से इसी के साथ समय खत्म हो चुका है। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इतने विस्तार से दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और मुझे भी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। और हमारा शो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ज़रूर देखें हमारा शो और अपने सवाल भी भेजें कमेंट बॉक्स में। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं लाइव, हमारे एक्सपर्ट से आपको आपके सवाल पर सलाह दिलवाते हैं, जवाब दिलवाते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।